Hey, what's up guys? This is Lovejeet Arora. Welcome in the Tech Queen channel. So आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आपने थंबनेल पर भी पढ़ लिया होगा कि हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यार क्या डिफरेंस है ड्रॉप कमांड के बीच में और डिलीट कमांड के बीच में और दोनों का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इन दोनों कमांड्स को मैं एक साथ लेकर के आई हूँ क्योंकि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, डिलीट की जगह ड्रॉप, ड्रॉप की जगह डिलीट। हाँ, मतलब पूरा साल वो इन्हीं के अंतर ढूंढते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, अब एक अंतर तो आपको यहाँ पर दिखाई दे ही क्या होगा जब मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, है ना। तो देखिए आपकी अगर एसक्यूएल को हम लोग ऐसे डिवाइड करें कि भाई इसके अंदर एक डीडीएल और दूसरा हम लोग इसके अंदर बात करें डीएमएल की, है ना। तो देखो डीडीएल की कमांड्स, डीडीएल के अंदर आपके पास में ये सारी कमांड्स है जो यूज़ होती हैं, कौन सी, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। अब ये कमांड्स तब हम यूज़ करते हैं जो भी हमारी डीडीएल की कमांड है जब हमें टेबल की स्ट्रक्चर के साथ में कोई काम है, हम टेबल की स्ट्रक्चर क्रिएट करें या रिकॉर्ड्स की बात नहीं हो रही है। मतलब आप एक घर बना रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अब उस घर के अंदर सामान कैसे रखोगे, सामान हम डीएमएल के थ्रू है जो रखेंगे, ठीक है। तब हमारा जो रिकॉर्ड्स है जो हम एंट्री करेंगे उस टेबल के अंदर, दैट विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डीएमएल्स की कमांड के थ्रू। बट जब हम उसका स्ट्रक्चर, वो घर हम बना रहे हैं जिसके अंदर हमें डेटा रखना है, दैट विल बी पॉसिबल कि मेरे पास क्रिएट कमांड के थ्रू चीज़ हो पाई वो वाली, क्योंकि मैं क्रिएट के थ्रू टेबल क्रिएट करूँगी। अब टेबल की स्ट्रक्चर यानी कि मैंने टेबल के अंदर मान लो एक नया कॉलम मुझे ऐड करना है, पुराने एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर मुझे मान लो प्राइमरी की डिक्लेयर करना है, किसी को यूनिक की बनाना है, किसी का कंस्ट्रेंट मुझे चेंज करना है, डिफ़ॉल्ट मुझे सेट करना है। मान लो यहाँ पर गलती से नेम लिखा गया, मुझे चेंज करना था स्टूडेंट नेम, इसका नाम मुझे चेंज करना है, डेटा टाइप मुझे चेंज करना है। तो जब मुझे ऐसा अगर यूज़ यहाँ पर चाहिए तो हम लोग ऑल्टर का यूज़ करते हैं। और अगर मुझे एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से मुझे एक कॉलम को डिलीट करना है तब हम ऑल्टर के साथ ड्रॉप का यूज़ करते हैं। और अगर मुझे पूरी टेबल ही डिलीट करनी है, उसकी स्ट्रक्चर ही ख़त्म करनी है, तब हम ड्रॉप का यूज़ करेंगे। अगर मुझे कोई डेटा बेस ही पूरा का पूरा डिलीट करना है तब हम ड्रॉप का यूज़ करेंगे। तो यानी कि जब हम उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर है जो बात करेंगे, जो उसकी मेमोरी में स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुकी है आफ्टर क्रिएट कमांड, चाहे वो डेटा बेस हो चाहे वो आपकी टेबल हो। अब वो सारी कमांड्स आपने यूज़ कर ली। अब आती है आपके पास डीएमएल्स की कमांड। डीएमएल की कमांड हम लोग तब यहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमें रिकॉर्ड के साथ में चेंज चाहिए। जैसे कि मान लो आपने एक बार आधार कार्ड में अपना नाम वाम लगा लिया, अब आप उसमें क्या कर रहे हो, चेंज चाहते हो कि जैसे मुझे मेरा फ़ोन नंबर चेंज करना है, तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई अपडेट कर दो, है ना। मुझे अपडेट कराना है नाम, अपना एड्रेस कुछ भी, है ना, फ़ोन नंबर, तो हम अपडेट यानी कि एक बार जो एंट्री इंसर्ट कर दी, अब उसके अंदर आप कोई चेंज चाह रहे हो तो तब हम अपडेट करेंगे डेटा को। सेलेक्ट कमांड तो आपको पता ही है कि भाई मुझे अपना डेटा है जो शो कराना है स्क्रीन के ऊपर, किस तरीके से कराना है वो सेलेक्ट के थ्रू होगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चा डिलीट कमांड की। तो डिलीट मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको आपको डिलीट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल बनाई मैंने, उसमें एम्प्लॉय था लवजीत, जिसने 2021 तक काम किया और 2020 तक काम किया। 2021 में वो अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, तो अब मैं उसका डेटा डिलीट करूँगी, उसका डेटा डिलीट करूँगी कि भाई वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो अब से इसकी सैलरी है जो अगले महीने से नहीं आई, तो उस टेबल के अंदर मैं उसका रिकॉर्ड हटा दूँगी, डिलीट कर दूँगी, ठीक है। तो हम रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं, हम टेबल की स्ट्रक्चर को छेड़ नहीं रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब हमें रिकॉर्ड्स के साथ में काम करना है, हम रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, टेबल की स्ट्रक्चर हमारी वैसी की वैसी रह रही है, तो हमारी ऑफकोर्स मैनिपुलेशन डेटा डीएमएल यहाँ पर जो है कमांड्स यूज़ होंगी, ठीक है। तो चलिए अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो अब आप इसको कर भी पाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ इसका सिंटैक्स समझना है। तो देखिए अब हम
ड्रॉप का अगर हम यूज़ करते हैं इसके साथ में, या ड्रॉप इज हियर। तो एक तो मैंने आपको बता दिया जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें ऑल्टर के साथ में ड्रॉप का यूज़ करना। अब अकेली अगर मैं ड्रॉप कमांड यहाँ पर यूज़ करती हूँ तो हमें कुछ भी नहीं लिखना, हमें सिर्फ लिखना है ड्रॉप टेबल का नाम और किस टेबल को डिलीट करना, ड्रॉप डेटाबेस का नाम और किस डेटाबेस को आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो। एक सेकेंड, ऑल्ट F4, और अब हम यहाँ पर अपना एक बार DB ओपन कर लेते हैं। ओके तो ये मेरे डेटाबेसेस ओपन हो चुके हैं। लेट सपोज हम यहाँ से ना इस डेटाबेस को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप, क्या करना है, ड्रॉप डेटाबेस, और कौन सा डेटाबेस है, नाउ। चलिए नाउ को डिलीट कर देते हैं, सो दैट इज़ डिलीटेड। अब अगर मैं देखूँगी भाई मेरे पास नाउ नाम का डेटाबेस है ही नहीं है, क्या करती हूँ बच्चा, यहाँ पर मैं कहती हूँ ड्रॉप, और लवजीत नाम का डेटाबेस है जिसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ, डेटाबेस LOVEJET, लवजीत, सो दैट इज़ डिलीटेड। अब अगर मैं इसको देखूंगी तो लवजीत नाम का डेटाबेस मुझे यहाँ से रिमूव दिखेगा। अब मान लो मैं एक टेबल को यूज़ करती हूँ, लेट सपोज मैं यूज़ यहाँ पर वर्ल्ड नाम का WRLD वर्ल्ड नाम का डेटाबेस है मेरे पास में। अब इसके अंदर देखते हैं भाई टेबल कौन सी है, शो टेबल्स, तो 2 टेबल है। तो मैं कहती हूँ ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है, सिटी, तो ये डिलीट हो गया। अब मैं अगर लिस्ट देखूंगी तो सिटी नाम की टेबल डिलीट हो चुकी होगी। अब हम ऐसा करते हैं, यूज़ सुपरमार्केट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारी एक टेबल है जो किसी काम की नहीं है हमारे, उसको हम उसके अंदर का रिकॉर्ड मतलब डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, इसी के अंदर है ना वो टेबल, SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो देख लेते हैं, शो TABLES, शो टेबल्स N, है ना। तो SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टॉक से कर लें, STOCK, स्टॉक, कुछ डेटा है, यस है। तो अब देखिए मैं क्या करती हूँ, डिलीट कमांड का यहाँ पर यूज़। तो अब मुझे रिकॉर्ड्स के साथ में मतलब है, ठीक है। तो देखो डिलीट का सिंटेक्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। डिलीट कहता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, देखिए डिलीट कमांड, डिलीशन ऑफ डेटा। तो देखिए डिलीट कहाँ से, इस टेबल से, और यहाँ पर आपको कंडीशन देनी इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। अब होगा क्या अगर मैं एक कंडीशन नहीं दूंगी तो, और अगर आप कंडीशन देते हो तो, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको। तो हम कहते हैं डिलीट फ्रॉम, क्या नाम था टेबल का हमारे पास में, स्टॉक, स्टॉक नाम की टेबल थी। और क्या है जो हमारे पास में डिलीट हो जाए वहाँ पर, डिलीट स्टॉक। अब हम कहते हैं कि वेयर हमें प्राइस इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। वेयर प्राइस इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, प्राइस इज इक्वल्स टू 10, वो डेटा है जो मेरा डिलीट हो जाए। अगर मैं ऐसा करती हूँ और मैं ऊपर से देखती हूँ तो वही वो वाला डेटा डिलीट हो चुका है जिसका प्राइस था, ये जो भी था, ठीक है। अब हम एक बार और टेबल्स देख लेते हैं इसके अंदर, और स्टॉक की जगह पर परचेज करते, PURCHASE, परचेज। परचेज में भी एक ही रिकॉर्ड है, ऑर्डर डिटेल्स में करें, ऑर्डर DETAILS, ऑर्डर डिटेल्स में 2 रिकॉर्ड है। हाँ तो देखिए अब मैं क्या करती हूँ, मैंने ना गलती से अगर ये वाली चीज़ कर, क्या स्टॉक, और मैंने कर दिया ऑर्डर DETAILS, डिटेल्स। अब मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया तो क्या होगा, पूरी की पूरी टेबल की जो आपकी स्ट्रक्चर है वो तो रहेगी, लेकिन आपकी टेबल के अंदर का डेटा सारा रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं करूँ DESCDORDERDETAILS, डिटेल्स, तो टेबल तो आपकी मेमोरी में एग्जिस्ट कर रही है बट उसका सारा डेटा आपने डिलीट कर दिया। अगर आप यहाँ पर कंडीशन नहीं दोगे कि भाई स्पेसिफिकली इसी रिकॉर्ड को मुझे रिमूव कराना है,
ठीक है, स्पेसिफिकली मुझे इसी रिकॉर्ड को रिमूव कराना है। अगर आपने वो कंडीशन नहीं रखी, जैसे हम ऊपर रख रहे थे कंडीशन, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कंडीशन रखी थी ना, वेयर प्राइस 10 हो, वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो। अगर मैं यहाँ सेमीकोलन लगा दूंगी तो पूरी की पूरी टेबल ही आपकी रिमूव हो जाएगी। टेबल का मतलब है सारे रिकॉर्ड रिमूव हो जाएंगे, टेबल खुद रहेगी, रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ, टेबल है आपके पास में ऑर्डर डिटेल्स, बस उसका डेटा रिमूव करवाया आपने। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया डिलीट कमांड। डिलीट हमारी DML की कमांड है और ड्रॉप हमारी DDL की कमांड है। तो ये दोनों के बीच का अंतर है। अगर आप कंक्लूज़न कहते हो, कंक्लूज़न है कि जब भी हमें डिलीट कमांड यूज़ करनी है तो हमें वहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कंडीशन नहीं दोगे तो वो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। अब कंडीशन जैसे कि मैंने बोल दिया कि मुझे उन एम्प्लॉयज़ का डेटा रिकॉर्ड करना है जिन्होंने जनवरी के अंदर ज्वाइनिंग किया है, तो वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर मैं वहाँ पर वो कंडीशन नहीं दूंगी, ये जैसे मैंने कर दिया वेयर क्लॉज के अंदर, वेयर डेट इज़ इक्वल्स टू जनवरी, है ना, या फिर ईयर इज़ इक्वल्स टू 2001, या फिर मंथ इज़ इक्वल्स टू जनवरी, है ना। तो अगर मैंने ऐसा अगर कंडीशन नहीं दी तो वो क्या करेगा, सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा है जो डिलीट कर देगा। तो आपको यहाँ पर इसके अंदर कंडीशन देना होता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, कि कैसी आपकी जो टेबल की डिलीशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको किसको डिलीट करना है। अदरवाइज़ अगर आपने वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो वो सारा डेटा रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएंगे, टेबल आपकी एग्जिस्ट करेगी। और ड्रॉप के साथ में क्या हो रहा था, वो डिलीट कर रहा था पूरी स्ट्रक्चर ही, यानी कि पूरा घर ही आपका डिलीट हो रहा था। और ड्रॉप के अंदर आपका घर रह रहा है, उसके अंदर का सामान आप बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, राइट। सो आई होप बच्चा आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा DDL और ड्रॉप के बीच का। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय।